हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत की बहन ने रिया को गिरफ्तार करने की मांग की है। आरोपी इंटरव्यू देते वक्त घूम रहे हैं। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने ट्वीट किया है। श्वेता कीर्ति ने अभी एक ट्वीट किया है और कहा है कि रिया और गैंग की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। जो आरोपी है इस पूरे मामले में वो इंटरव्यू देते घूम रहे हैं। इन सभी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सुशांत की बहन ने अभी ट्वीट करके ये जानकारी दी है। रिया और उनके गैंग को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे दो सहयोगी मनोज वर्मा और मृत्युंजय के पास। मनोज वर्मा लगातार, और इस बीच सुशांत के पिता कुछ कह रहे हैं, सुनिए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तो ये बहुत बड़ी बात सुशांत सिंह राजपूत के पिता कह रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर टीवी पर कहा है कि रिया चक्रवर्ती हत्यारी है। ये एक बड़ी बात सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने खुद कही है। और लगातार सवाल एबीपी न्यूज भी पूछ रहा है कि रिया का आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कनेक्शन है। उसके ड्रग कनेक्शन की भी जांच होने की बात की जा रही है। लेकिन इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दिया है बड़ा बयान। सुशांत सिंह राजपूत के पिता पहली बार टीवी कैमरे पर आकर उन्होंने बयान दिया है। सीधे उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे सुशांत की हत्यारी है। पुलिस को उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये वही बयान है जो उनकी बेटी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके किया था और मांग की थी कि रिया चक्रवर्ती को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर है सुशांत की। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। के पिता कह रहे हैं कि लंबे समय तक सुशांत को रिया जहर देती थी। वो सुशांत की हत्यारी है। जांच एजेंसियों को चाहिए कि वो रिया को गिरफ्तार करे। ठीक कुछ मिनटों पहले सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने ट्वीट कर कहा है कि इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी आरोपी है यानी कि रिया चक्रवर्ती, वो इंटरव्यू देते घूम रही है। उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मीडिया के सामने बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनके बेटे को लंबे समय से रिया की तरफ से जहर दिया जा रहा था। और ये भी कहा है कि इस मामले में रिया ही हत्यारी है उनकी बेटी की और उसकी गिरफ्तारी बिना देर किए होनी चाहिए। पहली बार सुशांत के पिता कैमरे पर आए। कैमरे पर उन्होंने बयान दिया, साफ कह दिया कि रिया चक्रवर्ती ही उनके बेटे सुशांत सिंह राजपूत की हत्यारी है। सीबीआई को इसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हम आपको लगातार इस केस से जुड़े हुए अपडेट दे रहे हैं। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस संदीप सिंह की, जो संदीप सिंह सबसे करीबी था सुशांत और रिया के। रिया चक्रवर्ती के अलावा सुशांत का सबसे बड़ा राजदार था। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं सुशांत के पिता ने क्या आरोप लगाया बयान देकर। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ये कह रहे हैं कि रिया मेरे बेटे को लंबे समय तक जहर देती थी। वो हत्यारी है। जांच एजेंसियों को चाहिए कि रिया की तुरंत गिरफ्तारी हो। तो मुंबई से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज वर्मा और मृत्युंजय सिंह। इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले रुख करूंगी मनोज आपका, क्योंकि आपने संदीप सिंह को ढूंढ निकाला, उनसे लगातार आप सवाल पूछते रहे। मैं ये जानना चाह रही हूं, चलिए उन्होंने चुप्पी साधी, उसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है, लेकिन इतने गंभीर आरोप लगे थे, खंडन तो कर सकते थे। जी बिल्कुल, देखिए संदीप की जो चुप्पी है कहीं ना कहीं किसी साजिश की तरफ इशारा कर रही है कि आखिरकार उनके मन के अंदर ऐसा क्या है वो नहीं बोलना चाहते हैं। पहले वो मीडिया के सामने आ रहे थे लेकिन अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं जब से वो चैट सामने आई हैं। आपको बता दें कि जब से ये रिया चक्रवर्ती की चैट सामने आई है जिसमें ड्रग्स की बातें हो रही हैं, उसके बाद से ही संदीप सिंह मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने और मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी ने उसको ढूंढ निकाला और लगातार हम सवाल पूछते रहे। 50 से ज्यादा सवाल हमने पूछे होंगे लेकिन संदीप सिंह ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो गाड़ी में बैठा और यहाँ से चला गया। तो हमारे सवालों का जवाब तो संदीप सिंह ने नहीं दिया, लेकिन सीबीआई के सवालों का जवाब संदीप सिंह को जरूर देना होगा। और ऐसा नहीं है कि सीबीआई संदीप सिंह को नहीं बुलाएगी, सीबीआई के सवालों का जवाब देना होगा। मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय के पास सीधे चलते हैं। मृत्युंजय, जया साहा, रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह, पैसे का ट्रांसफर, पहले सुशांत के पैसे जया के अकाउंट में, जया के पैसे रिया चक्रवर्ती और शोभिक के अकाउंट में, ये तो कड़ी पूरी हो गई, कड़ी जुड़ गई कि साजिश थी बड़ी।
बिल्कुल बहुत बड़ी साजिश, और कहीं न कहीं इन कड़ियों को जोड़ने का काम अब सीबीआई भी कर रही है, और सीबीआई भी उन किरदारों से बारी बारी से पूछताछ कर रही है जो इस पूरे मनी ट्रेल में शामिल थे, या फिर जो ड्रग्स का लेन देन का मामला है, ड्रग्स की थियरी सामने आई है, उस पूरे मामले से जुड़े हुए लोगों को सीबीआई पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि अभी महज 5 मिनट पहले सिद्धार्थ पिठानी एक बार फिर डीआरडीओ के सेंटर में पहुंचे हुए, जहां पे सीबीआई के अधिकारी ठहरे हुए हैं। आज उनसे लगातार एक बार फिर पूछताछ होगी, और जो जानकारी मिली है हमें कि आज नीरज जो उनका कुक था उसे भी बुलाया जाएगा। ध्यान दीजिए कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर सुशांत की मौत के दिन तक सिद्धार्थ पिठानी उनका फ्लैटमेट था। सिद्धार्थ पिठानी इतना करीबी था कि उसे न केवल पैसे के लेन देन बल्कि उसे और भी जो काम है, चाहे अगर ड्रग्स भी लेन देन का बात सामने आई है तो उसे जरूर इस बात का ज्ञात होगा। अगर एक छत के नीचे कोई रह रहा है तो इसकी निश्चित तौर पर जानकारी होगी। तो कहीं न कहीं कड़ियों को जोड़ने का काम अब सीबीआई कर रही है, और मनी ट्रेल भी, साथ ही साथ जो ड्रग्स का ट्रेल है वो स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। इस मामले को और गहराई से आपको समझाने के लिए मुंबई से हमारे साथ फिल्म समीक्षक और एक्सपर्ट जोगिंदर टूटीजा जुड़े हुए हैं, और दिल्ली से हमारे साथ फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर को आप दोनों बेहतर तरीके से समझते हैं। तो जोगिंदर जी, क्योंकि अब ये पूरा मामला ड्रग्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, और कंगना तो साफ कह रही है कि कोकेन तो बिल्कुल आम है बॉलीवुड की पार्टियों में, कितना सच है कंगना इस दावे में? देखिए, कंगना इनफैक्ट मुझे लगता है कि पहली मेन स्ट्रीम एक बड़ी एक्ट्रेस है जो सामने आई है इस चीज को लेके। इससे पहले अगर कभी भी किसी ने कुछ बोला भी है तो वो एनोनिमिटी में बोला है, सोर्सेस करके बोल दिया, फ्रेंड करके बोल दिया, या अपना नाम नहीं कोई बताना चाहता। बट कंगना, शी इज वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस, और अगर वो सामने से आकर ऐसा कह रही है कि ये चीज रियलिटी है, तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं सच जरूर है। इनफैक्ट वो तैयार भी है कहने के लिए कि मैं नाम बता सकती हूँ, मैं इवेंट्स बता सकती हूँ, मैं सारी की सारी बातें बता सकती हूँ, मैं खुलासा कर सकती हूँ, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो आई बिलीव अगर वो ऐसा कह रही हैं तो उस बात में जरूर दम है, और उस बात को हमें सुनना डेफिनेटली चाहिए। जी, दिल्ली से हमारे साथ फिल्म समीक्षक प्रदीप सरदाना जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप सरदाना जी, कोई नई बात नहीं है, कई सारी मूवीज में जो बॉलीवुड के ऊपर बेस्ड मूवीज है, ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से बॉलीवुड सेलेब्स इसके नशे में धुत हो जाते हैं, और अब इस तरीके की बातें कंगना रनौत कर रही हैं। जिस संदीप सिंह को हमने कैमरे पर लिया, जिन पर पूरा ड्रग रैकेट का आरोप लग रहा है, वो भी सवालों से बचते हुए नजर आए। तो बिल्कुल ठीक बात है। ये देखिए, बहुत पुराना सिलसिला है, नया सिलसिला नहीं है। 1970 के दशक में भी 1971 में देवानंद ने फिल्म बनाई थी हरे रामा हरे कृष्णा। वो भी आप देखिए ड्रग्स के लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म थी, किरण तमन के साथ। दम मारो दम गाना इतना पॉपुलर हुआ था। तो फिल्म इंडस्ट्री में दम मारो दम का सिलसिला बहुत पुराना है। अब संजय दत्त को भी देखते हैं, 1981 से जब उनकी पहली फिल्म आई थी तो किस तरह वो ड्रग्स का बुरी तरह शिकार हो गए थे, और लगातार कितने सालों तक रहे। मुझे याद है मैं उन दिनों सुनील दत्त साहब से मिलता था 1988 में, तब भी वो इतने परेशान रहते थे। मुझसे कहते थे सबसे ज्यादा चिंता संजू की है, एक तो वो अपनी बुरी आदत से निकलने की कोशिश तो कर रहा है, पूरी तरह निकल नहीं पाया, लेकिन अब उसकी फिल्में भी नहीं चल रही है, क्योंकि उसकी फिल्मों का करियर भी मुझे तबाह हो गया था। जो इतनी रॉकी से बहुत तेजी के साथ शुरू हुआ था, लेकिन इसे ड्रग्स के कारण बहुत हो गया था। बाद में भी देखा जाए तो ड्रग्स को लेकर रणबीर कपूर ने, जो उन्होंने संजू फिल्म की जो बायोग्राफी में भी वो संजय दत्त बने, रणबीर कपूर ने भी एक इंटरव्यू में सिखाया था कि उनको भी स्कूल के समय ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी, लेकिन वो अब सुधर गए और अब वो ठीक हो गए। और फरदीन खान जैसे सितारे वो भी कोकीन के में पकड़े गए। विजय राज एक्ट्रेस है, वो भी इसके अंदर माने गए कि वो भी इसके अंदर एक बार गिरफ्तार हुए थे। बहुत से सितारे, मुझे नाम याद करूंगा, प्रतीक बब्बर के बारे में भी आया था कि वो ड्रग्स लेते थे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, फरदीन खान, प्रतीक बब्बर, इस तरह की कई नाम मेरे को सोचता जा रहा हूँ, याद आते जा रहे हैं। लेकिन प्रदीप सरदाना जी, ऐसे मामलों में ज्यादातर कोई जिसको कहना चाहिए ना, अंत तक नहीं पहुंचता ये मामला। हम सीधे टूटेजा जी के पास चलते हैं। अब वक्त आ गया है कि सफाई अभियान किया जाए फिल्म इंडस्ट्री में। गवाह तैयार है, खुद कंगना रनौत कह रही है कि वो गवाही देने को तैयार हैं। एनसीबी को 1-2 कड़ियां मिल गई हैं इस सिलसिले में। कड़ी से कड़ी जोड़कर अब फिल्म इंडस्ट्री में इस पूरे ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, ये सही वक्त आ गया। बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा होगा कि ये सफाई हो जाए, और जिस तरह प्रोटेक्शन मांगी है सरकार को उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और बिल्कुल, क्योंकि बहुत खतरे की बात है। पहले भी जिस तरह को बयान कर रही है, वो अभी भी हिमाचल में बैठी है, मनाली के अंदर वहीं से बात कर रही है, बॉम्बे में नहीं है बहुत दिनों से। तो इस तरह की सुरक्षा दी जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का एलसीबी को भी साथ में करना चाहिए, और भी लोगों को सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको सुरक्षा देनी चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए पूरी तरह खुलकर। वो भी खुलकर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े हमारे साथ। दोनों ही समीक्षक दिल्ली और मुंबई से जुड़े हुए हैं, बेहतर तरीके से बॉलीवुड को गहराई से समझते हैं, और कह रहे हैं कि ड्रग्स का इस्तेमाल बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ये सिंडिकेट इतना बड़ा हो सकता है कि किसी की जान ले ले।